हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टेरिडोफाइटा, और आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर नेकेड सीड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी प्लांट है जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में आते हैं। अब हमको बताना है कि इसका एग्जाम्पल इस ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पर आपका दियोदर आपका जिम्नोस्पर्म है जो कि नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज नेकेड सीड। तो यहाँ पर भी आपका जिम्नोस्पर्म का ही आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस। ठीक है, पाइनस हैज नेकेड सीड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल और भी ज़्यादा दिए गए हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रोड्यूस नेकेड सीड। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया गया था प्लांट का कौन सा ग्रुप में आपको नेकेड सीड मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, जिम्नोस्पर्म। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोज और नेकेड सीड। मीन्स जो सीड रहता है वो कवरिंग नहीं रहता है, यानी कि एक्सपोज रहता है या फिर नेकेड रहता है, वो आपका प्रोड्यूस किसमें होता है, वो आपका होता है जिम्नोस्पर्म में। तो अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि नेकेड सीड मीन्स जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म आर कॉमनली रिफर्ड टू एज द टाइप सीड बिकॉज दे do not produce flower and their seed develop on the surface of reproductive structure of plant rather than enclosed by any ovary wall। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेकेड। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था जो कि ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, रिफर टू एज डैश टाइप ऑफ सीड। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, इसमें नेकेड भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पाइन। पाइन आपका जिम्नोस्पर्म है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू विच इवेंचुअली फॉर्म सीड आर कॉल्ड। तो ऐसे प्लांट जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं और सीड फॉर्म करते हैं, वो प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो प्लांट आते हैं फेनेरोग्राम्स। तो प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू रहते हैं और सीड फॉर्म होते हैं तो वो आते हैं फेनेरोग्राम। और फेनेरोग्राम के अंदर क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, वेसल आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल इन। तो वेसल आपका वाटर कंडक्टिंग सेल है, किस में पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं एंजियोस्पर्म में। अब ये इस टाइप का प्लांट है जहां पर आपका सीड में कवरिंग आ जाता है। ठीक है, एक स्टेप करके हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सीड में कवरिंग आ जाएगा
तो पहला क्वेश्चन इसका है, पॉलिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ऑफ ग्रुप। तो ये पॉलिनेशन है, ये किस टाइप के प्लांट ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये आपका एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हैज फीचर ऑफ पॉलिनेशन। सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा प्लांट का फीचर है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आपका कहाँ पर लोकेट होता है? तो ये आपका फ्लावर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसका प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना है। क्या जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा का है, एंजियोस्पर्म है, या फिर मोनोकॉट का? तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। इसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म प्लांट इन विच सीड कंटेन 2 डाइकोटिलीडन आर कॉल्ड। तो इस टाइप के एंजियोस्पर्म प्लांट जहां पर सीड में 2 कॉटिलीडन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। और जहां पर एक होंगे उसको बोलेंगे मोनोकॉट। तो यहां पर आपका 2 है तो डाइकॉट प्लांट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। जिसमें आपका एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर हो गया, बीन्स, मस्टर्ड हो गया, ये सब क्या है, डाइकॉट है। नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव डैश टाइप वेनेशन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में आपका कैसा वेनेशन रहेगा, 2 टाइप वेनेशन रहेगा। ठीक है, और वो 2 टाइप वेनेशन क्या क्या रहेगा, एक आपका रेटिकुलेट रहेगा और एक पैरेलल रहेगा। तो आप लोग इस टाइप से भी प्लांट को पता कर सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म है या फिर जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ डैश आर लोकेटेड इन फ्लावर। तो ये यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन, द सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग सेम आंसर लगाएंगे, दैट इज फ्लावर। डैश इज डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पर बताना कौन सा डाइकॉट प्लांट है, मीन्स 2 कॉटिलीडन का इसका प्लांट सीड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइपोमिया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए मोनोकॉट प्लांट। तो इसमें मोनोकॉट यानी कि कौन से प्लांट में कॉटिलीडन क्या रहता है, एक रहता है, उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गार्लिक, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल आपको याद रखना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मोनोकॉट प्लांट आर मार्क बाय सीड विथ सिंगल कॉटिलीडन। उनमें सिंगल कॉटिलीडन रहता है और पैरेलल वेन्स रहता है लीव्स में, स्कैटर वास्कुलर बंडल रहता है इन स्टीम। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि वो डाइकॉट है या फिर मोनोकॉट है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में डाइकॉटिलीडन्स में क्या रहता है, 2 कॉटिलीडन्स रहता है, नेम से ही आपको दिखता है। और गार्लिक, वीट, पैडी एक्सेट्रा ये सब किस में है, बिलोंग करते हैं मोनोकॉट प्लांट से। तो अब आप लोग
इस टॉपिक में कितने आंसर किए आप लोग अपने से आप लोग जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना चल रहा है। अगर 80% से ज़्यादा आप सही कर रहे हैं तो आपका तैयारी सही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।